एक ऐसा शख्स जिसने फिजिक्स के लॉज को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हमारी समझ इस ब्रह्मांड को लेके हमेशा के लिए बदल के रख दी। हमें यूनिवर्स की गहराइयों में और अंदर लेकर गया। इसके बावजूद भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक मात्र भारतीय जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जोड़ा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्येंद्रनाथ बोस की। ये वही शख्स हैं जिनके नाम के ऊपर बोसॉन्स का नाम पड़ा है। इनकी ब्रिलियंस ने एल्बर्ट आइंस्टाइन तक को हैरान करके रख दिया था। 1924 में इसने एक रिसर्च पेपर भेजा था एल्बर्ट आइंस्टाइन को। उस पेपर को पढ़ के एल्बर्ट आइंस्टाइन हैरान रह गए थे। वो इतने इंप्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने खुद उस पेपर को जर्मन में ट्रांसलेट करवाया था। उस एकमात्र पेपर ने क्लासिकल फिजिक्स के सारे लॉज को बदल कर रख दिया था। इन दोनों ने मिलकर क्वांटम फिजिक्स की जमीन तैयार करी थी, उसके लॉज तैयार करे थे। इसके बावजूद भी बहुत कम लोग इनका नाम जानते हैं। चलिए मेरे साथ इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इनके बारे में और गहराई से जानते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म कोलकाता में हुआ था 1894 में। 7 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे। उस वक्त भारत गुलाम था, ब्रिटिश के अंडर था। बचपन से ही सत्येंद्रनाथ बोस ने एक अपनी एब्सोल्यूट ब्रिलियंस दिखाई थी और एक क्यूरोसिटी दिखाई थी साइंस के लिए। इनके पिता इंजीनियर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, और इनके पिता ने ही इस बोस को रूबरू करवाया था साइंस और मैथमेटिक्स से। स्कूल के दिनों से ही बोस करिकुलम से बहुत आगे चलते थे। उन्होंने अपने बेसिक मैथमेटिक्स के कांसेप्ट्स को मास्टर कर लिया था। वो अपनी टीचर्स की नॉलेज को टच करते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था जब बोस स्टूडेंट थे। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में उनके टीचर ने उनको 110 मार्क्स दिए थे 100 में से। उनके टीचर इतने ज्यादा इंप्रेस थे कि उन्होंने 10 मार्क्स एडिशनल दिए थे एज अ बोनस अबव दोज 100। 1999 में बोस ने ज्वाइन किया प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता के अंदर। वहां पे लेजेंडरी टीचर्स जैसे जेसी बोस और पीसी रे, इनके अंडर उन्होंने ट्रेनिंग ली। इन दोनों टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था इनकी ब्रिलियंस को निखारने में। बोस की जर्नी कंटिन्यू रही। वो गए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, वहां पे उन्होंने अपनी मास्टर करी मैथमेटिक्स के अंदर। वहां पे भी उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया। ये एक और साइन था उनकी मैथमेटिक्स के अंदर ब्रिलियंस का। बट बोस खाली एकेडमिक्स के अंदर ही नहीं थे, उनकी एब्सोल्यूट क्यूरियोसिटी थी यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर। सोचिए 1924 का वो दौर जब भारत गुलाम था। यूनिवर्स, स्पेस, ये सब कंसेप्ट एलियन थे उस टाइम। उस टाइम ज्यादातर भारतीय अपनी रोजमर्रा की जरूरत है 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, और ये इंसान यूनिवर्स की खोज में लगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका ज्वाइन करी। वहां पे एज अ प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया। एक बार रिसर्च करते हुए बोस ने ऑब्जर्व किया कि लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, फोटॉन्स, उनको हम गलत तरीके से पढ़ते हैं। वो बहुत हैरान हुए ये देख के कि साइंटिस्ट अभी तक इस चीज को गलत तरीके से समझ रहे थे। इस इक्वेशन को पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो फोटॉन्स होते हैं वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उनकी अपनी एक सराउंडिंग होती है। एक मैं आपको बहुत ईजी और बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूँ। कंसीडर करिए एक क्लास है, वहां पे बहुत सारे बेंच है, हर बेंच पे एक बच्चा बैठा हुआ है। अब हर बच्चे का एक पर्सनल स्पेस है, लेकिन हर बच्चा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। ये इससे पहले समझा जाता था। बट बोस ने कंसेप्ट दिया कि नहीं, एक और स्टेट होती है जहां पे पार्टिकल्स एक तरीके, एक सिंक्रोनाइजेशन की तरह से बिहेव करते हैं। कंसीडर करिए एक कंसर्ट हो रहा है और हैंड्स आर वेविंग, हाथ क्लैपिंग कर रहे हैं, हाथ घूम रहे हैं एक ही सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। तो पार्टिकल्स एक दूसरे की हार्मनी में और सिंक्रोनाइजेशन में मूव करते हैं। इस कंसेप्ट ने जन्म दिया लेजर का, सुपरकंडक्टर्स का, और इन्हीं पार्टिकल्स का आगे जाके नाम पड़ा बोसॉन्स। बोस ने अपना ये आर्टिकल अब बहुत सारे साइंस जर्नल्स को भेजा, बट भारत उस टाइम गुलाम था। उन सभी साइंस जर्नल से इनको मतलब लेटर को देखते ही रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बोस ने एक बहुत बोल्ड मूव लिया। उन्होंने लेटर सीधा लिखा एल्बर्ट आइंस्टाइन को। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लेटर पढ़ा। लेटर पढ़ के वो हैरान रह गए। उन्होंने इस लेटर को जर्मन में ट्रांसलेट कराया, उस लेटर को पब्लिश करवाया। उन्होंने बोस को अपने पास बुलाया। इसके बाद इन दोनों ने रिसर्च करी और जन्म हुआ बोस आइंस्टाइन थ्योरी का, या फिर आप कह सकते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का। ये स्टैटिस्टिक्स वो होते हैं जो क्वांटम फिजिक्स के लॉज को गवर्न करते हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी के बाद बोस वापस भारत आ गए। भारत में उनको कोई खास रिकॉग्निशन नहीं मिला, और बोस लेकिन अपना रिसर्च करते रहे। बोस बाय नेचर बहुत हम्बल थे। उनको कोई खास लगाव भी नहीं था कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, बहुत फेम का या बहुत मनी का कोई खास उनको शौक भी नहीं था। वो अपनी साइंस और रिसर्च के ऊपर फोकस करते रहे। अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं उससे आपको पता चलेगा ये थ्योरी कितनी बड़ी थी। सन 2000 में पूरी दुनिया की जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो एक साथ इकट्ठा हुई सर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर। उनका जो मोटिव था वो ये जानना था कि हमारे पूरे ब्रह्मांड को, हमारे पूरे यूनिवर्स को मास किस चीज ने दिया है।
ये इतना गहरा सीक्रेट था कि फिजिक्स के कोई भी लॉज को ये मानता नहीं था। 80% कंट्रीज के साइंटिस्ट ने इसमें पार्ट लिया था। आप स्केल का इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जो टनल थी जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाना था वो 27 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर थी। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि पूरे ब्रह्मांड में एक फील्ड है जो कि हर चीज को मास देता है। उस फील्ड का नाम था हिग्स फील्ड। अब हिग्स फील्ड की प्रेजेंस का कोई सबूत चाहिए। एक होते थ्योरी, एक होते प्रूफ। अब थ्योरी थी कि हमारे पास हिग्स फील्ड है, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। हिग्स फील्ड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, हमारे आसपास एयर है, लेकिन जब हम हाथ हिलाते हैं वी हैव सम रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस होता है जो हम फेस करते हैं। ये प्रूफ करता है कि हम जिस रूम में बैठे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एयर है। इसी तरीके से हिग्स फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनको कोई प्रूफ चाहिए था। इस प्रूफ को जनरेट करने के लिए ये जो 27 किलोमीटर के डायमीटर वाली टनल बनाई गई थी, इसको हम कोलाइडर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो प्रोटॉन्स को बहुत हाई स्पीड पे आपस में टकराना था। जब वो दो प्रोटॉन्स आपस में टकराएंगे तो एक इफेक्ट, एक रिपल इफेक्ट तैयार होगा और एक पार्टिकल जनरेट होना चाहिए। अगर ये होता है तो इट मींस वी हैव हिग्स फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया। अब जो पार्टिकल जनरेट हुआ उसका नाम रखा गया हिग्स बोसॉन। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि हमारे आसपास हिग्स फील्ड है। 1954 में भारत ने सत्येंद्र नाथ बोस को पद्म विभूषण दिया। सत्येंद्र नाथ बोस एक जीता जागता प्रूफ है कि एक इंसान की क्यूरोसिटी पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आप गुलाम ही हो, लेकिन अगर आपकी सोच आजाद है तो आप कहीं पे ही पहुंच सकते हैं। बोस की जर्नी उस ब्रिलियंस की कहानी है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। ये कहानी है बहुत बड़े क्वेश्चन पूछने की और फिर उनके जवाब ढूंढने की। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।